हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईसीआईसीआई पीओ का जो इंटरव्यू हुआ है उसका कुछ एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने शेयर किया है, कुछ स्टूडेंट ने, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक से कुछ गलतियां भी हुई है। तो आप लोग वो गलती रिपीट नहीं करना, क्योंकि देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये गलती रिपीट नहीं करने के लिए क्योंकि आप लोग भी चाहोगे कि आप लोग का जो इंटरव्यू हो वो बहुत आसान तरीके से हो और ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से ना पूछे जाएं, ना ही आपके पर्सनल बैकग्राउंड से, ना ही आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, और ना ही बैंकिंग के क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वन बाय वन करके मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इनके मेल का स्क्रीनशॉट देखो जो इन्होंने मुझे ईमेल सेंड किया है, ठीक है। तो इसके बाद भी मैं जिनका शेयर करूंगा उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब कि टाइमिंग से पहले इंटरव्यू हुआ है, ठीक है। तो इनका देखो 12:30 मतलब 12:50 से इनका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। देन सडनली दे कॉल हिम, ठीक है। मतलब उन लोगों ने कॉल किया कि आप 11:30 से रेडी रहना, मतलब कि वो उन्होंने बोला सर ने कि बी रेडी इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में रेडी रहना। उसके बाद इंटरव्यू हुआ उनका, उसके बाद इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, वही सेम क्वेश्चन जो पहला होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद इन्होंने अपना रेज्यूमे, आप इनके मेल को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रेज्यूमे एंड वर्क एक्सपीरियंस पे एनकाउंटर क्वेश्चंस बहुत सारे किए गए इनके अकॉर्डिंग। तो मतलब कि जो इनका रेज्यूमे अपलोड था, ठीक है, और इनका वर्क एक्सपीरियंस था जो कि इन्होंने लिखा है, ठीक है, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए। अब देखो उसके आगे अगर आप लोग रीड करोगे तो एक लाइन इन्होंने लिखी है कि इन्होंने सोचा था कि 1 घंटे पहले जो है, इंटरव्यू के 1 घंटे पहले ये फ्रेश रेज्यूमे अपलोड कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, 1 घंटे पहले इनको फोन ही आ गया कि आपका 15 मिनट में इंटरव्यू है। तो ये फ्रेश रेज्यूमे अपलोड नहीं कर पाए, जिनकी वजह से इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, और वो क्वेश्चन जो बेस्ड थे सिर्फ और सिर्फ इनके रिज्यूमे से, और इनका जो वर्क एक्सपीरियंस था उस रिज्यूमे में, उससे ज्यादा क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं। देखो इन्होंने कहा कि 2019 में इन्होंने अपना रिज्यूमे अपलोड किया था, आईसीआईसीआई करियर के साइट पे पहले से था, तो इनसे ये गलती हो गई कि रिज्यूमे इन्होंने अपलोड नहीं किया, फ्रेश रिज्यूमे। उसके बाद इनसे बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, आरबीआई, मॉनेटरी टूल पूछे गए और एक क्वेश्चन, ठीक है। देन इंटरव्यू एंड हो गया। तो टोटल जो इनका इंटरव्यू था 18 मिनट का इंटरव्यू था, जिसमें से 30 मिनट सिर्फ रेज्यूमे को लेके बात हुई। तो आप लोग भी ये चीज ध्यान में रखना कि जब आप रेज्यूमे अपलोड कर रहे हो, देखो मैं सारे चीज की बात कर रहा हूँ, मान लो सिर्फ बैंकिंग की नहीं, आप कहीं ऐसे भी डायरेक्टली अगर जाते हो इंटरव्यू के लिए तो आपका जो रेज्यूमे है, तो आप कई जगहों पे ऐसा सुनोगे कि एचआर बोलते हैं कि प्लीज गो थ्रू विद योर रेज्यूमे, मतलब कि अपने रेज्यूमे के थ्रू जाओ, मतलब कि आप का जो रेज्यूमे है उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और सारा कुछ बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रेज्यूमे में क्या है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि रेज्यूमे तो अपलोड करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि मैंने क्या क्या मतलब कि लिखा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, रेज्यूमे के बारे में तो सबको पता ही होगा जो भी अपना अपलोड करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग है कि बहुत कुछ तो लिख देते हैं रेज्यूमे में बट उनको पता नहीं होता है। सो यहाँ पे केयरफुल रहना, जो भी अपने रिज्यूमे में आप लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आपके रिज्यूमे में क्या है। तो ये तो हो गई एक बात। उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स की मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। इनका भी इंटरव्यू काफी अच्छा रहा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन करके मेल किया है। तो आप ये पहले स्क्रीनशॉट देखो, ठीक है। तो इनका जो रहा है पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, वो 11:10 से इनका स्लॉट था, ठीक है। बट इनका भी पहले ही स्टार्ट हुआ, फोन आ गया था इनको के, और 10 मिनट पहले इनका स्टार्ट हुआ, मतलब कि 11 बजे जो है इनका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ और 2 लोग थे इंटरव्यू लेने वाले। उसके बाद आप इनका थर्ड पॉइंट जो है स्टार वाला, वो अच्छे से देखो और उसे रीड करो कि दे हैव स्टेटेड दैट दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, मतलब कि जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि डोंट थिंक दैट इट्स एन इंटरव्यू, सो जस्ट फील लाइक दैट इट इज एन एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन, ठीक है। तो बस एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना। तो देखो ऐसे भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं जिनका नेचर काफी पोलाइट होता है और काफी अच्छा, मतलब कि काफी अच्छे नेचर वाले होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि, और कुछ लोगों को ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनको मतलब इनका जो इंटरव्यू लिया गया वो बहुत ही पोलाइट थे, ठीक है। उसके बाद इनसे इनके बारे में पूछा गया और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जब बात स्टार्ट की तो उन्होंने एक
चीज़ अपना मतलब उन्होंने कहा जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी अपने वीडियो में बता दिया है जस्ट कि दे विल टेल यू दैट इट्स अ 100% सेल्स जॉब, एंड सेम क्वेश्चन उन्होंने किया, दिस इज अ 100% सेल्स जॉब एंड यू विल बी पोस्टेड ऑल ओवर इंडिया and asked me that if I was interested for this course or not and I said yes। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो ये आपको बोलेंगे कि ये 100% सेल्स जॉब है, ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, दे कैन पोस्टेड यू ऑल ओवर इंडिया एनीवेयर इन एनी स्टेट इन एनी सिटी। ओके, सो आपको यू हैव टू से यस। सो एज ही ऑल्सो सेड यस। उसके बाद इनका जो इंटरव्यू है वो 9 मिनट्स 23 सेकेंड, ठीक है, इनका इंटरव्यू फिनिश हो गया। ठीक है, तो इन्होंने देखो लास्ट में जो बातें लिखी हैं वो मैं भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो वो देख लो। एक्चुअली ही वांट टू से दैट इफ यू थिंक you really interested in banking sector, okay, then go and join this program, otherwise if you think that you can crack any government exam or anything, so don't go and आप अच्छे से प्रिपेयर करो और कोई ना कोई एग्जाम निकाल लो तो ये बेटर रहेगा। तो देखो ये प्रोग्राम भी अच्छा है और इन्होंने जो बताया वो भी अच्छा है, बट ये आपको सोचना है कि आपको अगर लग रहा है कि आप गवर्नमेंट अगर निकाल लोगे या कोई सा भी एग्जाम आप अगर निकाल लोगे, देन यू शुड वेट एंड यू शुड ट्राई फॉर दैट एग्जाम और फॉर दैट जॉब, अदरवाइज गो एंड ज्वाइन दिस प्रोग्राम। उसके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं कि जो भी मैंने आईसीआईसीआई का एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला वीडियो अपलोड किया है, आप वो भी देख लो, ये भी देखो, ठीक है। और ये जो 2 एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं इससे आप बहुत कुछ मतलब सीख सकते हो, क्योंकि देखो एक से जो क्वेश्चन हुआ 100% सेल्स जॉब है एंड यू हैव टू से यस, ठीक है, उनका ये क्वेश्चन होगा कि ऑल ओवर इंडिया कहीं पोस्टेड हो सकते हो आप, तो आप क्या करोगे, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो आपको यस बोलना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको जाना है तो, अदरवाइज अगर आप नो बोलोगे तो आपका रिजल्ट पहले ही मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात है कि आप अगर रिज्यूमे अपना फ्रेश अपलोड करते हो और उसमें अगर अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं डालते हो, अगर आपके पास है फिर भी आप अगर नहीं उसमें मेंशन किया है, तो ये एक तरह से अच्छा हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि अच्छा कैसे हो सकता है, अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस होता है तो वो आपसे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। अगर आप अपना एक्सपीरियंस उसमें मेंशन नहीं करोगे या जो आप अपने बारे में जब बता रहे हो उसमें जब आप ये मेंशन नहीं करोगे कि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूं, ठीक है, तो वो आपसे 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो कि आपके लिए इजी रहेगा इंटरव्यू क्रैक करना। दूसरी बात है बैंकिंग के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसमें भी मैंने बताया कि लास्ट स्टूडेंट जो इसके पहले जो मैंने एक्सपीरियंस बताया तो SLR CRR ये सब पूछा गया और कुछ 2-4 बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ABYB का जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी जो बैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे को आप प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। ये सारे जो है सब के सब बेसिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए आप अगर बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो। दूसरी बात है आप थोड़ा अपने से भी खुद से भी गूगल पे कभी सर्च कर लिया करो कि बेसिक्स बैंकिंग के क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, आपके नॉलेज के लिए भी बेटर रहेगा। उसके बाद एक बात बता दूं कि जिन्होंने भी मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लो, वहां पे मैंने क्वेश्चंस वगैरह अपडेट किए हैं, ठीक है, और मैं रेगुलर अपडेट करता ही रहता हूं, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे अपडेट करता रहता हूं। और जिनका भी जो भी प्रॉब्लम है तो मैं एक बात बता दूं कि आप उनको मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, उसके बाद आपको वेट करना होगा, सो काइंडली वेट, उसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो आपको लिंक मिला होगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको उसके थ्रू अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर नहीं हो रहा तो आप उनको मेल करो या कॉल करो, उसके बाद उनके रिप्लाई का आप वेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको मेल आईडी सब कुछ पता है, आप उनसे कंसल्ट करो, आपका कोई ना कोई आपका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ये था आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और आई थिंक आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।